हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा चरण प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। एकादशी, वरुथिनी एकादशी के पावन दिन में, पावन अवसर में, तो आज हम लोग एकादशी, वरुथिनी एकादशी के कथा का श्रवण करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे वरुथिनी एकादशी के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कोई पढ़ लेगा इसको? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ लीजिए। वरुथिनी एकादशी। हरे कृष्णा सबको। वैशाख पढ़ूं प्रभु जी? अभी थोड़ा रुक के पढ़ूं या पढ़ूं? पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी का महात्म्य भविष्य उत्तर पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है और उसका महात्म्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय अर्जुन, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है, जिसको करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है, साथ ही उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होकर वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलकर उसे भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है। इस व्रत के पालन से मानधाता राजा को मुक्ति मिली। उसी प्रकार अनेक राजा महाराजा जैसे महाराज धुंधुमार भी मुक्त हुए। केवल वरुथिनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो सुवर्ण दान का फल इस व्रत के करने से मिलता है। हे राजन, गज दान ये अश्वदान से श्रेष्ठ है। भूमि दान ये गज दान से श्रेष्ठ माना जाता है। और प्रभु जी आगे लिखा हुआ नहीं आ रहा। हाँ, और तिल दान ये भूमि दान से भी श्रेष्ठ है। सुवर्ण दान ये तिल दान से श्रेष्ठ है तथा सुवर्ण दान ये तिल दान से श्रेष्ठ है तथा अन्न दान ये सुवर्ण दान से भी श्रेष्ठ है। हे राजन, अन्न दान करने से पूर्वज, देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान लोगों का यह विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान इतना ही पुण्य कार्य है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अन्नदान ये गोदान इतना ही श्रेष्ठ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विद्यादान ही है। हो गया प्रभु जी? हरे कृष्णा। कर लीजिए और आगे माता जी कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से केवल वरुथिनी एकादशी व्रत के पालन से सभी प्रकार के दान जैसे पुण्य प्राप्त होता है। अपने चरितार्थ के लिए जो अपनी कन्या को बेचता है वो सबसे नीच मनुष्य माना जाता है और प्रलय तक उस व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को भी अपनी कन्या के बदले में कभी धन स्वीकार नहीं करना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे अगला जन्म बिल्ली का मिलता है। परंतु अपनी क्षमता से जो व्यक्ति सुवर्ण अलंकार से सुशोभित करके योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करता है, उसे उस व्यक्ति के पुण्यों का लेखा जोखा यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इस एकादशी व्रत का पालन करने वालों को कुछ बातें वर्जित हैं। यह है, कांसे के बर्तन में न खाएं,
मांसाहार न करें, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर न खाएं, अभक्त के हाथ का बनाया हुआ न खाएं, दशमी एकादशी दिन मैथुन वर्जित है, जुआ ना खेलें, पान न खाएं, दांत की सफाई ना करें, दंत मंजन करना वर्जित है, प्रजल्प ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की भी निंदा ना करें, पापी व्यक्तियों से बात न करें, दिन में न सोएं, किसी पर भी क्रोध ना करें, शहद न खाएं, दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन नाखून बाल ना काटें, दाढ़ी भी न करें, दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन शरीर को तेल न लगाएं। सावधानी पूर्वक इन सब बातों का पालन करने से उत्तम हरे कृष्णा। आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी। शांति राधा माता जी, शैलकी माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शैलकी माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा हाँ, है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। आपका हाँ, नहीं आवाज वहां से बंद हो चला गया था, या तो नेटवर्क मेरा गया या पता नहीं क्या हुआ। गई। हाँ 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 जी हाँ, मुझे लगा नेटवर्क मेरा गया, फिर मैंने चेंज किया दूसरा। तो अंत में ये था कि एकादशी के नियमों के बारे में बताया गया है, और जो इस प्रकार उत्तम प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करता है उसे सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जागरण करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं और उससे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की महिमा को जो कोई भी सुनता है अथवा पढ़ता है उसे 1 सहस्त्र गौदान का पुण्य मिलता है और वह भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति करता है। हरे कृष्णा। ओके, तो इस एकादशी की महिमा सुनना ही अपने में एक बहुत बड़ा लाभ, आध्यात्मिक जीवन में लाभ प्रदान करने के समान है। ओके, तो यहाँ पर इस विषय में किसी को कुछ कमेंट करना है या कुछ पूछना है तो हम लोग थोड़ा देर प्रश्न उत्तर लेते हैं। किसी को कुछ कहना है, किसी को इसमें कौन सी बात बहुत अच्छी लगी या कौन सा विषय समझ में नहीं आया उस पर चर्चा करना चाहते हैं। ओके, राजू प्रभु, आपको कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलना है तब तो प्रभु जी हम व्रत किए हैं, तब तो हम तो विष्णु धाम पहुंच जा गए, इसका मतलब। ओके, विष्णु धाम पहुंच गए नहीं? ठीक है, बढ़िया है। फिर आगे तो जब करना छोड़ दीजिए और एकादशी पालन करना बंद कर दीजिए, साधना करना बंद कर दीजिए, होगा क्या? नहीं प्रभु, वहां पे जाके और ज्यादा दान करना पड़ेगा। वहां पे पहुंच के और ज्यादा करना पड़ेगा प्रभु जी। ओके, तो ट्रेन का टिकट खरीद लिए, ट्रेन में चढ़ भी गए, ट्रेन लेट भी तो हो सकता है ना। ट्रेन में चढ़ गए इसका मतलब ये थी ना कि मंजिल पे पहुंच गए। ट्रेन लेट हो सकता है, ट्रेन डाइवर्ट हो सकता है, आधे रास्ते से ट्रेन वापस भी आ सकता है, उतार देगा आधे रास्ते में, इसके आगे ट्रेन नहीं जाएगी, लाइन खराब है, इंजन खराब है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आज एक एकादशी का व्रत पालन करने से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी।
तो फ्यूचर में कोई भी एकादशी पालन नहीं करेंगे तो होगा क्या, सब खत्म हो जाएगा। एकादशी पालन करे नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक चीज, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात श्रीमद् भागवतम के किसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी लिखते हैं। अगर 2 मिनट आप लोग रुकेंगे तो मैं आप लोग के साथ एग्जैक्ट कोड को मैं शेयर कर सकता हूँ। ये देखिए, एक ये कोट है, बहुत सारे कोटों में ये कोट है, तो ये शायद आपको आपने जो कहा है उससे रेलेवेंट है ये। मैं एक और कोट ढूंढ रहा हूँ, ये सिद्ध हो जाएगा और होने से बहुत अच्छा होगा। लूंगा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही होता है, समय जब जरूरत होता है तब कुछ मिलता नहीं है, ऐसे मिलते रहेगा। ओके, एक चीज मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकता हूँ, अभी आप लोग देखिएगा। दिख रहा है आप लोग के स्क्रीन में? जी प्रभु जी। ओके, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, It is not that everyone becomes purified by entering the Ganges. Everything spiritual and material depends on one's mental condition. अर्थात कि गंगा में जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो गंगा में डुबकी लगाए उसका शुद्धिकरण हो जाए, जरूरी नहीं है। जो भी आध्यात्मिक शुद्धिकरण या भौतिक शुद्धिकरण होना है वो एक व्यक्ति के मनोवृत्ति के ऊपर में डिपेंड करता है। मनोवृत्ति के अंदर में डिपेंड करता है मतलब वो किस भाव से गंगा में
प्रवेश करता है, किस भाव से गंगा जी को देखता है, किस भाव से गंगा में डुबकी लगाता है, उस भाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत लोग गंगा जी को में जाके नहाते हैं, रोज कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, तो उनकी चेतना वैसी है। बहुत लोग जो इसको सो अवसर समझते हैं कि अरे गंगा जी में डुबकी लगाने का मौका, शायद जिंदगी में हमको दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं मिले, तो हम गंगा जी में डुबकी लगा के पुण्य कमाना चाहते हैं। जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि हर एक ऐसी विशेष तिथि, जैसे एकादशी तिथि हुई, भगवान के आविर्भाव की तिथि हुई, तो उस दिन वो लोग गंगा जी में जाके नहाते हैं। जैसे नरसिंह चतुर्दशी हुआ, कोई भी लोग जब व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन वो लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे उनका शुद्धिकरण होगा। कौन सा शुद्धिकरण? हृदय का शुद्धिकरण होगा, और उनको भक्ति में वो लोग आगे प्रगति करेंगे। तो ये चीज स्वरूपात बताते हैं। तो कैसे? तो एकादशी व्रत भी इसी समान है कि एकादशी व्रत हम किस मूड से करते हैं, इसका फल तो मिलेगा ही, परंतु इसका भौतिक फल या आध्यात्मिक फल वो डिपेंड करता है कि हम इसके फल को कैसे यूज करना चाहते हैं। एकादशी माधव तिथि है, भक्ति जननी है, हमारे जीवन में भक्ति को जन्म देती है, या हमारी भक्ति जो हम कर रहे हैं उसमें हमको आगे बढ़ाती है। अगर हम इसको, उसका फल मिलेगा ही, पर अगर हम इस फल को आध्यात्मिक फल नहीं लेके भौतिक फल में कन्वर्ट करते हैं, तो हमको हो सकता है स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य मिलेगा, परंतु वो सब कुछ इस भौतिक जगत में मिलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा इस भौतिक जगत के साथ। तो ये चीज यहाँ पर बताया गया है। एकादशी का पालन करना अपनी स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना चाहिए, इसका और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि शास्त्र का आदेश है, हमारे गुरुजनों का आदेश है, और ये एकादशी सही तरीके से पालन करने से हमको भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान की कृपा पाने के लिए हम इस एकादशी के व्रत को पालन करते हैं। ठीक है, क्लियर है राजू प्रो? बाकी सब भक्तियों को क्लियर है ये चीज? कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस भावना। प्रभु, एकादशी का खाना पीना के अलावा तो और भी जैसे बहुत सारे नियम। हाँ, बहुत सारे नियम होते हैं एकादशी में। जैसे हम लोग को तेल नहीं लगाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, हाँ, अभक्त हाथ से एकदम नहीं खाना चाहिए। अनजाने तो कुछ ना कुछ टूट ही जाता है। तो प्रयास करना पड़ेगा कि इसको नहीं टूटे, नहीं तो एकादशी जानबूझ के तो कोई करेगा नहीं, अनजाने में हो जाएगा। अनजाने में कब होगा? अगर ये सब बातें हमको याद नहीं रहेंगी तो। अभी जैसे हमको पता है कि एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में जो प्लग पॉइंट है उसमें करंट है, तो हम उसको हाथ लगाएंगे क्या? जानबूझ के हाथ लगाएंगे या अनजाने में भी हाथ जाएगा क्या? अनजाने में भी नहीं जाएगा वहां पर हाथ। कोई लाइव वायर होगा ना, हम उससे संभल के जाएंगे। कहीं पर भी कोई लूज वायर या लाइव वायर होगा, हम संभलेंगे, जाने अनजाने में भी नहीं करेंगे गलती वो। तो वैसे ही क्यों? क्योंकि हम उसके प्रति बहुत सतर्क हैं, बहुत सावधान है, और वो सब बातें हमको ध्यान में है कि ऐसा करने से हमको ये फल हमको भुगतना पड़ेगा, ऐसा हमको प्रॉब्लम आएगा हमारे जीवन में, तो नहीं करेंगे ना वैसा कार्य। तो इसी प्रकार एकादशी अगर हम पालन करते हैं भक्ति में जीवन में, जब हम आते हैं, तो इन सब बातों का ना हमारे ध्यान में अपने आप आ जाना चाहिए, मतलब हमको याद होना चाहिए, और करते करते प्रैक्टिस करते करते ना ये सब एक रूटीन बन जाएगा।
सिस्टम बन जाएगा हमारे जीवन में। तो सिस्टम बन जाएगा और फिर हमको जानबूझ के क्या, अनजाने में भी हमसे नहीं होगा ये सब बातें, ऐसी गलतियां हमसे नहीं होंगी, क्योंकि अगर हमको ध्यान रहेगा, हम सतर्क रहेंगे, हमारे जीवन में ये सब चीज ऑटोमेटिकली जब अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं बार बार गाड़ी चलाने का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बहुत सारे टेंशन होता है हमको, लेकिन जब गाड़ी सीख जाते हैं तो अनजाने में ऐसा होता है कि क्या हम ब्रेक दबाने के बदले में एक्सीलेटर दबा दें? नहीं होता है, हम सतर्क रहते हैं, क्योंकि इतना परफेक्शन आ जाता है हम में, गाड़ी चलाते चलाते इतना परफेक्शन आ जाता है कि हम सतर्क रहते हैं कि हमसे वो गलती से भी गलती नहीं होगी। जानबूझ के तो दूर की बात है, गलती से भी गलती नहीं होगी। तो ये कॉन्शियसनेस में प्रिवेल करता है, ये हमारी चेतना में ये बात घूमता है, हमारे दिमाग में ये बात घूमता है कि हमको नहीं करना है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैसे अगर हम ध्यान देंगे ना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर कभी कोई भक्त आके हमको ऑफर भी नहीं करेगा, खाना तो दूर की बात है कि हम उससे मांग के खाएंगे, हमको कोई ऑफर भी नहीं करेगा अगर ये सब चीज में हम अपने आप को अगर परफेक्ट कर लें। ठीक है भावना, आई होप आई वाज एबल टू आंसर। यस सर जी। हरे कृष्ण। ओके, और हरे किसी कृष्णा को? प्रभु जी। हरे कृष्ण। आश्रम प्रभु जी, ये जो नियम बताए हैं अभी इसी एकादशी में, मरुथनी एकादशी में, लेकिन ये इसी एकादशी ये बताए हैं या सभी एकादशी में लागू? सभी एकादशी का सेम नियम है। नाखून नहीं काटने चाहिए, हेयर कटिंग नहीं करना चाहिए, तेल लगाना नहीं चाहिए। ये सब तेल नहीं लगाने का ना फिर आपका कार्तिक मास के लिए भी आता है और पुरुषोत्तम मास के लिए भी आता है। बदन में तेल नहीं लगाना चाहिए, बालों में तेल, बदन में तेल नहीं लगाना चाहिए, तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के लिए भी है, कार्तिक मास के लिए भी है, पुरुषोत्तम मास के लिए भी है। ये तेल नहीं लगाने वाला चीज मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मैं पहले करता था, पर जब मुझे नियम पता चला तो हमने बंद कर दिया। तो आई थिंक मुझे 4-5 साल हो गया होगा मैंने बंद कर दिया। पुरुषोत्तम मास ना आई थिंक 6-7 ईयर्स हो गए, 8 ईयर्स 9 साल हो, 8 साल हो गया होगा मुझे, 7-8 साल हो गया, 9 साल हो गया होगा मैंने ये तेल वाला सिस्टम बंद किया। लेकिन नाखून वगैरह सबका तो ध्यान है ही है। कार्तिक मास में तो प्रभु जी, कार्तिक मास में तो प्रभु जी ठंड सर्दी रहती है ना मेरे ख्याल से, उस टाइम लोग मेरे ख्याल से ऑयल वगैरह यूज करते हैं बदन पे। कार्तिक मास हो गया आपका अक्टूबर से नवंबर का महीना। अक्टूबर में जो पूर्णिमा होती है वहां से लेके नवंबर की पूर्णिमा तक तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल रॉ फॉर्म, आप क्रीम लगाइए, ड्राई रहता है ना, क्रीम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए। तेल को एक्चुअली रॉ, अभी तो एक्चुअली कलयुग के बहुत कुछ हो रहा है, पर ये सब है कि नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि पंजाब में तो पूरा पंजाब में कहीं भी चले जाएंगे ना आपको लग रहा है सबके। तो हमको पंजाब में क्या होता है नहीं होता हमको वो नहीं देखना है। हमारे शास्त्र हमको क्या कहते हैं, हमको क्या पालन करने के लिए कहा गया है, हमको वो देखना है। करने को तो बहुत जगह बहुत कुछ होता है। लोग तो ठंड से बचने के लिए बियर, रम भी पीते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए, वोडका भी पीते हैं, रम भी पीते हैं। तो हम क्या पियेंगे क्या उसको? नहीं। प्रभु जी, इसमें हरी सब्जी का भी बताया था कि हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो उपवास में तो वैसे भी नहीं खाते हैं। उपवास में तो हरी सब्जी चलती नहीं है, वैसे भी नहीं चलती है। तो हरी सब्जियां इसलिए सब कुछ दे दिया यहाँ पर, अन्न के अलावा भी और क्या क्या चीज वर्जित है वो सब दे दिया गया है यहाँ पर। बहुत कुछ बातें बताई गई है यहाँ पर। तो ये एक्चुअली हर एकादशी के लिए तो लोगों को ध्यान रहेगा। प्रभु जी, धनिया पत्ता भी वगैरह भी यूज नहीं करना चाहिए? धनिया पत्ता यूज नहीं करना चाहिए, एक्चुअली में तो यूज नहीं करना चाहिए। कोई लोग यूज करते हैं पत्तों, धनिया पत्ता और ये करी पत्ता भी यूज करते हैं, पर जो स्ट्रिक्ट वे में पालन करते हैं वो लोग नहीं यूज करते हैं। नहीं, स्ट्रिक्टली जो पालन करते हैं वो नहीं। प्रभु जी, जो लौकी रहती है वो तो हरी नहीं होती ना ज्यादा, वो तो सफेद रहती है अंदर से। तो कई लोग लौकी का चलते कि लौकी का हलवा बनता है, लौकी का हलवा लगता है, वो हरी सब्जी में नहीं आता है। हरी सब्जी में ये सब साग, खुदरी हुआ, करेला हुआ, साग हुआ, ये सब हरी सब्जी में आ गया। भिंडी हुआ,
तो आपका जैसे एकादशी में लौकी चलता है, एकादशी में गाजर का हलवा चलता है कि गाजर भी हरी सब्जी में नहीं है। और एक जैसे अरबी है, अरबी यूज होता है, कुच्चू कुच्चू, कचालू, कुच्चू कच्चू अरबी बोलते हैं उसे, तो वो भी चलता है उसका, वो Sweet फ्राई होके potato भी। एकादशी में चलता है। स्वीट पोटैटो भी चलता है एकादशी में। सब है, वैरायटी बहुत है खाने के लिए, बहुत कुछ है एकादशी में। ओके, ठीक है। और कुछ प्रश्न है किसी को या और कुछ कमेंट है? प्रभु जी शेविंग के बारे में तो नहीं बताए। आपका आवाज कट गया प्रो, बोलिए। बोल रहे हैं शेविंग के बारे में नहीं बताया। शेविंग के बारे में, शेविंग नहीं करना चाहिए, दाढ़ी लिखा हुआ था इसमें, दाढ़ी नहीं करनी चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि ये सब इन सब चीजों में एक्चुअली टाइम वेस्ट होता है, ये अननेसेसरी चीजें हैं। इसीलिए एक दिन शेव नहीं करेंगे तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि कस्टमर आपको देखेगा और आपने शेव नहीं किया एक दिन तो कस्टमर आपसे सामान नहीं खरीदेगा। अगर आप ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस में बॉस आपको नहीं देखेगा, ऐसा नहीं है। ये सब समय व्यर्थ करने वाले काम को एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी माधव तिथि भगवान के समीप सारे कार्यों को, एक्चुअली व्रत उपवास का मतलब यही होता है कि हम सारे दूसरे कार्यों को बंद करके, भौतिक कार्यों को बंद करके भगवान के निकट ज्यादा से ज्यादा समय निकाले, भगवान के निकट रहने के लिए। तो यही एक्चुअली ये मोटिव है, ये सब करने का मोटिव ये है कि हम भगवान के निकट रह के ज्यादा से ज्यादा समय उस दिन हम भगवान के निकट रहें, व्यर्थ के कामों में समय नहीं गवाएं। अब भगवान के निकट रहने का मतलब कथा करना, श्रवण करना, शास्त्र पढ़ना, कीर्तन करना, जप करना, भगवान के श्री विग्रह का सेवा करना, भगवान को उस दिन नए वस्त्रों से सजाना, ये सब होता है। ये सब में ज्यादा समय देना चाहिए, व्यर्थ के कामों में समय नहीं देना, क्योंकि एक दिन शेव नहीं करेंगे तो अगले दिन शेव करेंगे, तो जरूरी नहीं है उस दिन शेव नहीं किया तो ऐसा कुछ पहाड़ फूट के गिरने वाला नहीं है। तो बेसिकली इंटेंशन ये है, मोटिव ये है, मकसद ये है, लक्ष्य ये कि हम ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के निकट बिताएं, ये लक्ष्य है इसका। ठीक है, हमको मूल लक्ष्य को समझना है कि उसका पर्पस क्या है। मना किया गया है तो इसका मना करने का पर्पस क्या है, तो ये पर्पस होना चाहिए। क्योंकि भगवान के समीप रहेंगे तो हमारी चेतना चेंज होगी, हमारी चेतना शुद्ध रहेगी, उस दिन भक्तिमय चेतना रहेगी। तो ये लक्ष्य है उसका। ठीक है राजू प्रो। प्रभु जी, हाँ माता जी बोलिए। हम प्रभु जी तुलसी सेवा में कैसे आता है कि जैसे तुलसी में होता है ना कि कब पानी देना चाहिए और कब तोड़ना चाहिए? तुलसी में पानी हमेशा देना चाहिए। तुलसी के जैसे सुबह के समय देना चाहिए, संध्या के बाद तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। ओके, सबसे पहला तो ये हो गया। साल के 365 दिन तुलसी को जल देना चाहिए और संध्या के बाद नहीं देना चाहिए, सवेरे देना चाहिए, सवेरे देना चाहिए उसका। और जो तुलसी के पत्ते का जो चयन है, मतलब तुलसी का पत्ता तोड़ना तुलसी के गाछ से या तुलसी के वृक्ष से, एकादशी और द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी और द्वादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और जो भगवान के आविर्भाव, अपीयरेंस डे, जैसे जन्माष्टमी हुआ, नरसिंह चतुर्दशी हुआ, गौर पूर्णिमा हुआ, इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन एकादशी के दिन और भगवान के आविर्भाव के दिन तुलसी देवी भी व्रत रखती है, वृंदा देवी व्रत रखती है। और तुलसी का पत्ता तोड़ने का मतलब है वृंदा देवी को कष्ट पहुंचाना। और क्योंकि वो एकादशी का दिन व्रत रखती है, तो द्वादशी को भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि द्वादशी के दिन वो रेस्ट करती है। एकादशी को व्रत रख के इतनी थक जाती है कि द्वादशी को रेस्ट करती है, हमको द्वादशी को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी और द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर है माता जी?
जी प्रभु जी। बाकी जो लोग कहते हैं संडे है, थर्सडे है, वो सब नहीं है, दिन देख के कुछ नहीं है। दिन हाँ, क्योंकि बचपन से के हम लोग ऊपर है। वही सुनते आए थे ना कि हाँ, संडे। मुझे पता था ये होगा, कोई संडे बोलता है, कोई ट्यूसडे बोलता है, कोई थर्सडे बोलता है। इस दिन पानी नहीं देना चाहिए, इस दिन पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, छुट्टी के हिसाब से लोग करते हैं। तो उस दिन ज्यादा हाँ, सोएंगे, संडे को ज्यादा क्योंकि सोएंगे, सुबह उठ के सेवा करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा सोएंगे, इसलिए सब जब नियम कानून लगा दी कि संडे को सेवा नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। हमारी भी छुट्टी, भगवान की भी छुट्टी, भक्ति की भी छुट्टी, सबकी छुट्टी उस दिन, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बचपन से हमें बताया था ना कि जाइए नहीं संडे को पानी नहीं देना, उनको तोड़ना नहीं हम है। आपको बता दें कारण, छुट्टी ऑल ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, सब चीज की छुट्टी, सब तो फिर काम प्रभु धाम जी बंद होते हैं। इन अभिभावकों के दिनों में जैसे एकादशी और या जैसे जन्म उत्सव में, तो फिर तुलसी का भोग नहीं लगता है क्या, या तुलसी नहीं चढ़ाई तुलसी जाती का है? पत्ता एक दिन पहले आप तोड़ के रखिए और अच्छा, उसको तोड़ के रखते हैं। फ्रिज में रख दीजिए, हम्म। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, पहले से तोड़ के रखिए, पहले से व्यवस्था करके रखिए। तुलसी तो भगवान को डेली चढ़ता है, लेकिन तुलसी पत्ते को उस दिन तोड़ा नहीं जाता, ठीक है। एकादशी द्वादशी, क्लियर है? जी प्रभु। और कोई प्रश्न किसी को, और कोई कमेंट इस विषय में? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, नंबर प्रभु। ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।